स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र पर बात कर रहे हैं, मतलब इसके स्रोतों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, पर कई सवाल भी है, जैसे इसे गायत्री क्यों कहते हैं, फिर सावित्री क्यों, और ये जो ओम भूर्भुवः स्वः है, क्या ये हमेशा से इसका हिस्सा था, और सबसे बड़ी बात, इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, और इन सवालों के जवाब हमें इन्हीं स्रोतों में मिलते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक प्रार्थना भर नहीं है, इसमें वैदिक छंद है, देवता का जिक्र है और बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ भी हैं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इन स्रोतों से। पहला सवाल, इसे गायत्री क्यों कहते हैं? स्रोतों के हिसाब से तो इसका मुख्य कारण इसका छंद है ना, गायत्री छंद। हाँ बिल्कुल, ये एक खास वैदिक छंद है। इसमें 3 पाद मतलब चरण होते हैं और हर पाद में 8 अक्षर। एक मतलब ये भी निकाला जाता है, गायत त्रायते इति गायत्री, यानी जो गाता है उसकी रक्षा करने वाली। अच्छा, लेकिन एक चीज है, वो जो दूसरा पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें अगर गिने तो 7 ही अक्षर लगते हैं, त त स वे तु र वरेण्यम, 7 हुए। हाँ, सही पकड़ा आपने। यहाँ पर एक खास वैदिक उच्चारण की तकनीक है जिसे स्वर भक्ति या अज भक्ति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अक्षर संख्या पूरी करने के लिए कभी-कभी उच्चारण में एक अतिरिक्त स्वर ध्वनि जोड़ दी जाती है। तो जैसे वरेण्यम है, जो 3 अक्षर का लगता है, उसे उच्चारण में वरेणीयम जैसा, मतलब 4 अक्षर जैसा बोला जाता है। ओह अच्छा, वरेण्यम को वरेण्यम जैसा, तब 8 पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो छंद के अनुशासन ने ही इसे गायत्री नाम दिया है। समझ गई। और फिर इसे सावित्री भी कहते हैं, तो क्या इसका संबंध सविता देवता से है? हाँ, ये तो एकदम सीधा है। सवितो एयम ऋक् इति सावित्री, मतलब ये ऋचा, ये मंत्र सविता देवता का है, इसीलिए सावित्री कहलाता है। सविता का मतलब है वो जो उत्पन्न करता है, प्रेरणा देता है। अक्सर सूर्य से जोड़ते हैं, पर कुछ स्रोत इसे परमेश्वर या सृष्टि की जो प्रेरक शक्ति है वो भी मानते हैं। दिलचस्प। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी बनावट की। हम इसे अक्सर ओम भूर्भुवः स्वः के साथ सुनते हैं, तो क्या ये 3 महाव्याहृतियां, मतलब ये जो खास उच्चारण है भूर्भुवः स्वः, ये हमेशा से इसका हिस्सा थी या बाद में जुड़ी? नहीं, देखिए, ये एक रोचक बात है। वैदिक साहित्य में हमें दोनों ही रूप मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10, वहां ये बिना व्याहृतियों के है, सीधा तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। लेकिन यजुर्वेद में, जैसे शुक्ल यजुर्वेद का 36वां अध्याय 3रा मंत्र, वहां ये व्याहृतियों के साथ है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाद में जोड़ी गई? नहीं, दोनों ही रूप प्राचीन वैदिक परंपरा का हिस्सा हैं। अलग अलग संहिताओं में अलग अलग प्रयोग मिलते हैं। और ओम का क्या स्थान है इसमें? देखिए, तकनीकी रूप से अगर देखें तो ओम इस ऋग्वैदिक मंत्र का मूल हिस्सा नहीं है, लेकिन वैदिक परंपरा ये है कि किसी भी मंत्र के उच्चारण से पहले ओम का उच्चारण किया ही जाता है। इसे प्रणव कहते हैं और ये जरूरी माना जाता है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका अर्थ। मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम शब्दों का सीधा मतलब देखें। हाँ, देखिए, तत् मतलब उस, सवितुः मतलब सविता देवता का, जो उत्पन्न करने वाला है, प्रकाशक है। वरेण्यम मतलब वर्णीय, सबसे उत्तम, चुनने योग्य। भर्गः मतलब तेज, प्रकाश या पापों को नष्ट करने वाली शक्ति। देवस्य मतलब देवता का, धीमहि मतलब हम ध्यान करते हैं, और धियः मतलब बुद्धियों को, यह मतलब जो, नः मतलब हमारी, प्रचोदयात् मतलब प्रेरित करे। तो अगर इन सब को जोड़ें तो सरल भाषा में मतलब हुआ, हम उस सविता देवता के श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, तेज यानी भर्ग का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सही रास्ते पे प्रेरित करे। बिल्कुल सही, यही इसका मूल अर्थ है। पर यहाँ 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, भर्ग और धिया। इन पर जो प्राचीन टीकाकार हुए हैं, मतलब भाष्यकार, उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया है। अच्छा, जैसे भर्ग का अर्थ सिर्फ तेज या प्रकाश ही नहीं है। कुछ भाष्यकारों ने इसका अर्थ अन्न भी किया है, या शक्ति। सायणाचार्य जैसे भाष्यकार इसे पाप नाशक शक्ति भी मानते हैं। कुछ इसे सूर्यमंडल के भीतर की जो चेतना है वो मानते हैं। और मैंने पढ़ा कि कुछ स्रोतों में तो भर्ग का एक मतलब धन या ऐश्वर्य भी बताया गया है।
ये तो काफी अलग है। हाँ, ये बात कृष्ण यजुर्वेद के एक भाष्यकार हैं, भट्ट भास्कर मिश्र, उन्होंने भर्ग का एक अर्थ ऐश्वर्य भी दिया है। कमाल है। और धिया का क्या? इसका मतलब तो बुद्धि ही होता है ना। हाँ, मुख्य अर्थ तो बुद्धि ही है, लेकिन सायणाचार्य जैसे भाष्यकार इसे कर्म या धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि मानते हैं। और ओवट और महीधर जैसे यजुर्वेद के भाष्यकार हुए हैं, वो इसे बुद्धि के साथ साथ कर्म और वाणी से भी जोड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब ये प्रार्थना सिर्फ अच्छी सोच के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने और अच्छा बोलने की प्रेरणा के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये प्रार्थना का दायरा बहुत बढ़ जाता है, सिर्फ बुद्धि नहीं, कर्म और वाणी भी। हाँ, ये अलग अलग मतलब कुछ हिंदी अनुवादों में भी दिखते हैं। जैसे एक पद्य अनुवाद मैंने देखा, वर्णीय भर्ग नित पाप ताप हर। यहाँ भर्ग को पाप हरने वाला बताया है। सही कहा। ये सायणाचार्य की व्याख्या से मिलता है। और वो जो व्याहृतियां हैं, भूर भुवः स्वः, उन्हें भी अलग अलग तरह से समझा गया है। कभी ब्रह्मांड के 3 लोक, पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग, कभी शरीर के 3 भाग, और कभी परमेश्वर के सच्चित आनंद स्वरूप का प्रतीक। तो कुल मिलाकर ये जो गायत्री मंत्र है, ये दिखने में एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसके अंदर छंद, देवता, शब्दों के कई कई अर्थ और अलग अलग व्याख्याओं की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। बिल्कुल। खासकर ये भर्ग और धिया के जो इतने सारे अर्थ हैं, वो इसे वाकई बहुत गहरा बना देते हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जब हम ये जानते हैं कि इस एक मंत्र के इतने आयाम हैं, इतने सारे मतलब संभव हैं, तेज से लेकर अन्न और धन तक, और बुद्धि से लेकर कर्म और वाणी तक, तो क्या ये जानकारी हमारे लिए इसके जाप या इसके अनुभव को बदलती है? क्या ये हमें इसे सिर्फ एक रटा रटाया श्लोक समझने की बजाय एक क्या कहते हैं, एक बहुस्तरीय प्रार्थना के रूप में देखने में मदद करती है? ये सोचने वाली बात।